प्रभु की सुरक्षा नहीं होती देखिए अगर तो ये हम जलता है पकड़े तो गए ठीक है। होते। ओह ये अगर जल हम गया। इसे गुफा में जलाते हैं तो हम फिर से बैठक कर सकते हैं। बढ़िया है। सीसीपी सरकार बहुत ही दुष्ट है। वो हमें मजबूर कर रही है कि हम मिलने के लिए हर बार नए तरीके खोजें। हाँ, पादरी हमें पकड़ने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। वे हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने देते। हाँ, अरे भाइयों, भाई जाओ, पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने उन सवालों के बारे में बताया था कि परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखने का अर्थ क्या है और हमारे विश्वास को उनका अनुमोदन कैसे प्राप्त हो सकता है। पिछली बार सीसीपी की वजह से आप हमें बता नहीं पाए। इस बार बताइए उन सवालों के बारे में। आज हमें बताइए। ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर पर विश्वास का अर्थ क्या है? हमारे विश्वास को उनका अनुमोदन कैसे प्राप्त होगा? ये सवाल बहुत जरूरी है। ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है और क्या वो हमें उनके राज्य में प्रवेश दिला सकता है। पहले हम अपने विश्वास में केवल प्रभु के लिए कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करते थे ताकि जब वे लौटे तो हमें उनके राज्य में प्रवेश मिल सके। हाँ, अब हर कोई समझ गया है कि यह विश्वास का गलत मार्ग है। धार्मिक समुदाय में कोई नहीं जानता कि परमेश्वर में सच्चा विश्वास क्या है और कैसे विश्वास करें कि उनका अनुमोदन प्राप्त हो। इन प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं समझता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह ने परमेश्वर पर विश्वास के सभी सत्यों और रहस्यों को उजागर किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच्चे विश्वास के बारे में स्पष्ट रूप से कहते हैं। चलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। ठीक है। पृष्ठ 1 पर जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यद्यपि बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं किंतु बहुत कम लोग समझते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ क्या है और परमेश्वर के मन के अनुरूप बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि लोग परमेश्वर शब्द और परमेश्वर का कार्य जैसे वाक्यांश से परिचित हैं किंतु वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं और उससे भी कम वे उसके कार्य को जानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तब वे सभी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे दुविधायुक्त विश्वास रखते हैं। लोग परमेश्वर पर विश्वास करने को गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना उनके लिए अत्यधिक अनजाना और अजीब है। इस प्रकार वे परमेश्वर की मांग से कम पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो वे उसके कार्य को भी नहीं जानते हैं। तब वे परमेश्वर के इस्तेमाल के योग्य नहीं हैं और उससे भी कम ये है कि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर पर विश्वास का अर्थ यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है। यह परमेश्वर पर विश्वास की सरलतम अवधारणा है। इससे बढ़कर ये बात कि परमेश्वर है ये मानना परमेश्वर पर सचमुच विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह मजबूत धार्मिक प्रभाव के साथ एक प्रकार का सरल विश्वास है। परमेश्वर पर सच्चे विश्वास का अर्थ है इस विश्वास के आधार पर परमेश्वर के वचनों और कामों का अनुभव करना कि परमेश्वर सब वस्तुओं पर संप्रभुता रखता है। इस तरह से तुम अपने भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त हो जाओगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे और परमेश्वर को जान जाओगे। केवल इस प्रकार की यात्रा के माध्यम से ही तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करने वाला कहा जा सकता है। ये एकदम बढ़िया है। मगर लोग परमेश्वर पर विश्वास को अक्सर बहुत सरल और तुच्छ मानते हैं। ऐसे लोगों का विश्वास अर्थहीन है और कभी भी परमेश्वर का अनुमोदन नहीं पा सकता है क्योंकि वे गलत पथ पर चलते हैं। आज अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अक्षरों में खोखले सिद्धांतों में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि परमेश्वर पर उनके विश्वास में कोई सार नहीं है और कि वे परमेश्वर का अनुमोदन पाने में असमर्थ हैं। और तब भी वे परमेश्वर से शांति और पर्याप्त अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें रुककर स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या परमेश्वर पर विश्वास करना पृथ्वी पर वास्तव में सबसे अधिक आसान बात है? क्या परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ परमेश्वर से अधिक अनुग्रह पाने की अपेक्षा कुछ नहीं है? क्या जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पर उसे नहीं जानते हैं और जो उस पर विश्वास तो करते हैं पर उसका विरोध करते हैं, सचमुच उसकी इच्छा को पूरा करते हैं? परमेश्वर में विश्वास करना आसान नहीं है। पृष्ठ 775 पर जाएं। मैं इसे पढ़ता हूँ। ठीक है, ये अच्छा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम सोच सकते हो कि परमेश्वर पर विश्वास करना कष्ट सहने के बारे में है, या उसके लिए कई चीजें करना है, या तुम्हारी देह की शांति के लिए है, या इसलिए है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ आरामदायक रहे। परंतु इनमें से ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है जिसे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए लोगों में होना चाहिए। यदि तुम ऐसा विश्वास करते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है और तुम्हें मात्र पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव, उसकी बुद्धि, उसके वचन और उसकी अद्भुतता और अगाधता, इन सभी बातों को मनुष्यों को अवश्य समझना चाहिए। इस समझ का उपयोग व्यक्तिगत अनुरोधों और साथ ही व्यक्तिगत आशाओं और तुम्हारी हृदय की अवधारणाओं से छुटकारा पाने के लिए करो। केवल इन्हें दूर करके ही तुम परमेश्वर के द्वारा मांग की गई शर्तों को पूरा कर सकते हो। केवल इसी के माध्यम से ही तुम जीवन प्राप्त कर सकते हो और परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हो। परमेश्वर पर विश्वास करना उसे संतुष्ट करने के वास्ते और उस स्वभाव को जीवन बिताने के लिए है जो वो अपेक्षा करता है। इन अयोग्य लोगों के समूह के माध्यम से परमेश्वर के कार्य और उसकी महिमा को प्रदर्शित किया जा सके। परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए और उन लक्ष्यों के लिए जिन्हें तुम्हें खोजना चाहिए, यही सही दृष्टिकोण है। परमेश्वर पर विश्वास करने का तुम्हारा सही दृष्टिकोण होना चाहिए और तुम्हें परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने और सत्य को जीने और विशेष रूप से उसके व्यवहारिक कर्मों को देखने, संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके अद्भुत कर्मों को देखने और साथ ही देह में उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवहारिक कार्य को देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। अपने वास्तविक अनुभवों के द्वारा लोग बस इस बात की सराहना कर सकते हैं कि कैसे परमेश्वर उन पर अपना कार्य करता है, उनके प्रति उसकी क्या इच्छा है। ये सब उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दूर करने के लिए है। अपने भीतर की अशुद्धता और अधार्मिकता से मुक्ति पाओ, अपने गलत इरादों को उतार फेंको और तुम परमेश्वर में सच्चा विश्वास उत्पन्न कर सकते हो। केवल सच्चा विश्वास रखकर ही तुम परमेश्वर को सच्चा प्रेम कर सकते हो। तुम केवल अपने विश्वास की बुनियाद पर ही परमेश्वर से सच्चा प्रेम कर सकते हो। क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास किए बिना उसके प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकते हो? चूंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, इसलिए तुम इसके बारे में नासमझ नहीं हो सकते हो। कुछ लोगों में जोश भर जाता है जैसे ही वे देखते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करना उनके लिए आशीषें लाएगा, परंतु संपूर्ण ऊर्जा को खो देते हैं जैसे ही वे देखते हैं कि उन्हें शुद्धिकरणों को सहना पड़ेगा। क्या ये परमेश्वर पर विश्वास करना है? अंत में परमेश्वर पर विश्वास करना उसके सामने पूर्ण और अतिशय आज्ञाकारिता है। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो परंतु फिर भी उससे मांगे करते हो। तुम्हारी कई धार्मिक अवधारणाएं हैं जिन्हें तुम नीचे नहीं रख सकते हो। तुम्हारे व्यक्तिगत हित हैं जिन्हें तुम जाने नहीं दे सकते हो, और तब भी देह के आशीषों को खोजते हो और चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी देह को बचाए, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करे। ये सब गलत दृष्टिकोण वाले लोगों की अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि धार्मिक विश्वास वाले लोगों का परमेश्वर पर विश्वास होता है, तब भी वे स्वभाव संबंधी बदलाव का प्रयास नहीं करते हैं, परमेश्वर के ज्ञान की खोज नहीं करते हैं और केवल अपने देह के हितों की ही तलाश करते हैं। तुम में से कई लोगों के विश्वास हैं जो धार्मिक आस्थाओं की श्रेणी से संबंधित हैं। ये परमेश्वर पर सच्चा विश्वास नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए लोगों के पास उसके लिए पीड़ा सहने वाला हृदय और स्वयं को त्याग देने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक वे इन दो शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक ये परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं माना जाता है और वे स्वभाव संबंधी परिवर्तनों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। केवल वे लोग जो वास्तव में सत्य को खोजते हैं, परमेश्वर के ज्ञान की तलाश करते हैं और जीवन की खोज करते हैं, ऐसे लोग हैं जो वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। देखो, हमने अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े हैं। अब आप सबको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर में विश्वास की सच्चाई को कितने स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। मैंने 20-30 वर्ष विश्वास तो किया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि विश्वास होता क्या है। स्पष्ट चर्चा कर समझ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद नहीं। हम समझते हैं कि परमेश्वर का सर्वशक्तिमान विश्वास क्या है। परमेश्वर के वचन ये वास्तव में एकदम सच बढ़िया है। उसे सुनने के बाद आश्चर्य नहीं कितने सारे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं। हाँ, ये हाँ, वास्तव हम में सही है। परमेश्वर ने विश्वास के सभी रहस्यों को उजागर किया है। बिल्कुल। अब आप इस तथ्य को समझते हैं, है ना? परमेश्वर के विश्वासी भी नहीं जानते कि सच्चा विश्वास क्या है। ना वो परमेश्वर को या उनके कार्य को जानते हैं। ऐसा भ्रमित विश्वास कभी भी परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त नहीं करेगा। वास्तव में
सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्पष्ट रूप से विश्वास के बारे में कहते हैं। परमेश्वर पर सच्चे विश्वास का अर्थ इस विश्वास के आधार पर परमेश्वर के वचनों और कामों का अनुभव करना है कि परमेश्वर सब वस्तुओं पर संप्रभुता रखता है। इस तरह से तुम अपने भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त हो जाओगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे और परमेश्वर को जान जाओगे। केवल इस प्रकार की यात्रा के माध्यम से ही तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करने वाला कहा जा सकता है। परमेश्वर आस्था के बारे में साफ कहते हैं। लोगों का परमेश्वर में विश्वास उनके वचनों में विश्वास है, मतलब उनके वचनों का अभ्यास और उनके कार्य का अनुभव करना। यही तरीका है जिससे वो वास्तव में सच को समझेंगे और परमेश्वर को जानेंगे। यह परमेश्वर में सच्ची आस्था है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब इस बारे में ऐसे बातें करते हैं तो हम समझते हैं। धार्मिक समुदाय में हम केवल प्रभु के लिए कार्य करने और कष्ट सहने की बात करते हैं। हम प्रभु के वचनों का अभ्यास और अनुभव कैसे करें ये बात नहीं करते। इसीलिए हम चाहे कितने ही वर्ष परमेश्वर में विश्वास करें, हम सच्चाई नहीं समझेंगे, न ही परमेश्वर को जानेंगे। यदि हम परमेश्वर में इस तरह विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें कैसे स्वीकार करेंगे? सच है। प्रभु यीशु ने कहा था, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? प्रभु यीशु ने आगे क्या कहा? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। आमीन। मतलब हम विश्वासी अपनी इच्छा अनुसार अपने बलिदान और कार्य करते हैं, हम उनका अभ्यास या अनुभव नहीं करते। ऐसे विश्वास को परमेश्वर का अनुमोदन नहीं मिलता है, बल्कि वो उसकी निंदा करते हैं। जब मैं अपने धार्मिक अतीत के बारे में सोचता हूं, मैंने प्रभु के वचनों के अभ्यास और उनके अनुभवों पर ध्यान नहीं दिया। पाप करने के बाद मैंने केवल पश्चाताप कर उनसे क्षमा प्रार्थना की। जब मैं मुसीबत में था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, उनसे मदद की गुहार की। मैं सोचता था कि जब तक बाइबल के कुछ अंश मेरी स्मृति में थे, बाइबल के वचनों को मैंने आत्मसात किया हुआ था और नियमों का पालन कर रहा था, मैं प्रभु में विश्वास कर रहा था। मैं सोचता था कि यदि मैंने बस उत्साहपूर्वक प्रभु के लिए बलिदान दिया और कार्य किया तो मैं भले ही प्रभु में विश्वास कर रहा था। मेरे विचार थे कि मैं प्रभु से प्रेम करता था और उनके प्रति निष्ठावान था। मैंने सोचा जब प्रभु वापस लौटेंगे तो मैं निश्चित रूप से उनके राज्य में प्रवेश कर लूंगा। ये तब तक चला जब तक मैंने अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर जो वो कहते हैं वह देख न लिया। अधिकांश लोग जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, वे केवल इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं कि आशीषों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए या आपदा से कैसे बचा जाए। ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का अनुसरण करने का बहुत ही साधारण लक्ष्य होता है, आशीषें प्राप्त करने का, और वे इस लक्ष्य से मतलब न रखने वाली किसी भी बात पर ध्यान देने में बहुत ही आलस दिखाते हैं। उनके लिए करने का अर्थ आशीषें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना सबसे तर्कसंगत लक्ष्य और उनके विश्वास का आधारभूत मूल्य है। और जो चीजें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान नहीं करती, वे उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। आज जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके साथ ऐसी ही समस्या है। उनके लक्ष्य और प्रेरणा तर्कसंगत दिखाई देते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास भी करते हैं और परमेश्वर के लिए स्वयं को खपाते भी हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित भी होते हैं और अपना कर्तव्य भी निभाते हैं। वे अपनी जवानी लगा देते हैं, परिवार और भविष्य को त्याग देते हैं और यहां तक कि सालों अपने घर से दूर व्यस्त रहते हैं। इसमें हम एक पहले से ही अज्ञात समस्या को देखते हैं। मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध केवल एक नग्न स्वार्थ है। यह आशीष देने वाले और लेने वाले के मध्य का संबंध है। सीधे सीधे यह कर्मचारी और नियोक्ता के मध्य के संबंध के समान है। कर्मचारी नियोक्ता के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार के संबंध में यहां पर कोई स्नेह नहीं होता, केवल एक सौदा होता है। यहां पर प्रेम करने और प्रेम पाने जैसी कोई बात नहीं होती, केवल दान और दया होता है। कोई आपसी समझ नहीं होती, केवल अधीनता और धोखा होता है।
कोई अंतरंगता नहीं होती, केवल एक खाई जो कभी भी भरी नहीं जा सकती। जब चीजें इस बिंदु तक आ जाती हैं तो कौन इस प्रकार की प्रवृत्ति को बदलने में सक्षम है? और कितने लोग इसे वास्तव में समझने के योग्य हैं कि यह संबंध कितना निराशाजनक बन चुका है? मैं मानता हूं कि जब लोग आशीषित होने के आनंद में अपने आप को लगा देंगे तो कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि परमेश्वर के साथ इस प्रकार का संबंध कितना ही शर्मनाक और भद्दा होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मर्म तक पहुंचकर मनुष्य के सत्य स्वभाव को उजागर करते हैं। वे उनके आशीष के लिए उनसे सौदा करते हैं। मैंने बस यह एहसास किया कि मेरे विश्वास के लिए मेरे उद्देश्य बहुत अशुद्ध थे। मैं स्वर्ग के राज्य में आशीषों, अनुग्रह, पुरस्कारों और स्वर्गारोहण के पीछे लगा था। जब तक मैं स्वर्ग के राज्य के आशीषों का आनंद ले सकता हूं, मैं कोई भी पीड़ा सहने और कीमत चुकाने को तैयार था। लेकिन मैंने प्रभु के वचनों का अभ्यास करने और अनुभव लेने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, उन्हें जानने की कोशिश नहीं की। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के वचनों में निहित सत्य का मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। मैंने वर्षों प्रभु पर विश्वास किया, पर उनकी थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा कि मेरा विश्वास प्रभु की प्रशंसा प्राप्त कर सकता है और वापस लौटकर वो मुझे स्वर्ग के राज्य में आरोहित कर देंगे। मैं बड़ा बेशर्म और अज्ञानी था। मानवता को मुक्ति प्रदान करने और बचाने के लिए परमेश्वर ने 2 बार अवतरण लिया। उसने ऐसा मनुष्य जाति को सत्य प्रदान करने के लिए किया। यह उन्हें परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के रूप में स्वीकार करने देगा, उन्हें पाप से मुक्त कर परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाएगा। आमीन। मैंने परमेश्वर की इच्छा नहीं समझी, सत्य का अनुसरण नहीं किया, उनके ज्ञान की खोज नहीं की। मैंने बस अनुग्रह और पुरस्कारों का ही पीछा किया। भले ही मैंने कुछ त्याग किया हो, वो सिर्फ स्वर्ग के राज्य के आशीषों के लिए सौदे के समान है। परमेश्वर में ये कैसा विश्वास था, ये कैसा प्रेम, कैसी निष्ठा थी। असल में मैं परमेश्वर से सौदेबाजी कर, उनका इस्तेमाल कर उनसे छल कर रहा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के न्याय में मैं देख चुका हूं शैतान द्वारा खुद का भ्रष्ट होना। मैं बहुत स्वार्थी और चालाक था, मुझ में मानवता बिल्कुल नहीं थी। मैं एक घृणित खलनायक था, हमेशा खुद की सोचता। मैं परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता था। परमेश्वर सभी वस्तुओं के रचयिता हैं और मैं उनकी रचना हूं। मेरे लिए उचित है मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं। उनके लिए त्याग करना मेरा कर्तव्य है। मनुष्य के तौर पर यही मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। मुझ में विवेक और अंतरात्मा की कमी थी। जब मैंने कुछ त्याग किया या दुख झेला तो यह मेरी परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश का हिस्सा था। मैं उनसे आशीष चाहता था। मेरा विश्वास जिसके द्वारा मैं उनसे छल करता हूं, फिर मैं उनके तिरस्कार का भागी कैसे नहीं बनूंगा। परमेश्वर भला मेरे जैसे शैतानी प्राणी को अपने राज्य में कैसे प्रवेश करने दे सकते हैं। इस बार मैं पश्चाताप में प्रार्थना कर उनके समक्ष घुटने टेक रहा था। चाहे परमेश्वर मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मेरा अंतिम परिणाम जो भी हो, मैं स्वेच्छा से परमेश्वर का आज्ञा पालन करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। चाहे मैं परमेश्वर की सेवा करूं, तब भी मैं सत्य का पालन करूंगा, उनकी रचना हूं, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय, दंड, शोधन और वचनों की जांच का अनुभव लेकर अब विश्वास से संबंधित मेरा दृष्टिकोण बदला है। मैंने सत्य का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। मैं विश्वास के सही मार्ग पर हूं और उद्धार अर्जित कर सकता हूं। बढ़िया। ये सब अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय का अनुभव लेने का परिणाम है। मुझे बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ। परमेश्वर की महिमा अपार परमेश्वर की है। महिमा है। परमेश्वर में उनके कितना अनुभव सच में और है। विश्वास के ज्ञान को सुने।
परमेश्वर के वचनों के अभ्यास का यही अर्थ है। आओ अब देखते हैं कि हमने प्रभु में अपने विश्वास का कैसे अभ्यास किया, हमने कैसे प्रार्थना की और बाइबल पढ़ी, उनके लिए हमने कैसे बलिदान दिया और श्रम किया। ये सब पुरस्कार पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के हमारे प्रयास का भाग था, सही ना? प्रभु के वचनों का अभ्यास करना मैं नहीं समझती थी। यह परमेश्वर में सच्चा विश्वास नहीं है। ठीक है, हम धार्मिक समुदाय में प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन केवल नाम मात्र के लिए। हम बस प्रभु यीशु का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन हम सत्य को नहीं खोजते या प्रभु यीशु के पुनरागमन को स्वीकार नहीं करते। यदि हमने इस तरह प्रभु में 100 वर्षों तक भी विश्वास किया होता, तो भी हम अपने पाप को त्यागने और शुद्ध होने में समर्थ नहीं होते। तो क्या हम शैतान जैसे अपरिवर्तित नहीं हैं? और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य कैसे हैं? हाँ बताइए। ये सच है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव लेने के बाद मैं अंततः देख चुका हूँ कि मैं काफी गहराई तक शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जाता रहा हूँ। मैं बहुत घमंडी और पूरी तरह से बिना उद्देश्य के था। बाहर से मुझे लगता था जैसे मैं सुसमाचार फैला सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ और बाइबल के वचनों के बारे में बात कर सकता हूँ, कुछ अवतरणों को याद कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ तथा दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझकर कार्य करता था। दरअसल मैंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की और सत्य और सिद्धांत नहीं खोजे। मैंने आंखें मूंद कर वो सब किया जो मेरी अपनी अवधारणाओं के अनुसार था। जब प्रभु की वापसी के संबंध में मेरे व्यवहार की बात आई तो ये सच था, मैंने कल्पनाओं के आधार पर परमेश्वर को बाइबल में सीमित कर दिया। मैंने सोचा कि परमेश्वर के सभी वचन और कार्य बाइबल में थे और उनके कोई भी वचन या कार्य बाइबल से बाहर विद्यमान नहीं थे। मैंने हठपूर्वक विश्वास किया कि वे लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं उन्हें बाइबल रखनी चाहिए, और सोचा कोई भी जो बाइबल नहीं रखता प्रभु में विश्वास कैसे रख सकता है। परिणाम स्वरूप अंत के दिनों में जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य ने मुझे छुआ तो मैंने इसकी खोज या तलाश नहीं की। मैंने इसे नकारने और आलोचना करने में पादरियों और एल्डर्स का अनुसरण भी किया। मैं अभिमानी था और ठीक परमेश्वर के सामने मैंने सभी उद्देश्य खो दिए। मेरा व्यवहार क्या परमेश्वर में विश्वास का रूप था? नहीं, ये बस दुष्टता थी। मैं उन फरीसियों से अलग कैसे हूं जिन्होंने प्रभु यीशु का विरोध किया। मैंने कुछ ऐसा देखा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है, चूंकि तू परमेश्वर पर विश्वास करता है इसलिए तुझे परमेश्वर के सारे वचनों और कार्यों में विश्वास रखना होगा। दूसरे शब्दों में, चूंकि तू परमेश्वर पर विश्वास करता है इसलिए तुझे उसकी आज्ञा माननी होगी। यदि तू ऐसा करने में असमर्थ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तू परमेश्वर पर विश्वास करता है कि नहीं। यदि तूने सालों से परमेश्वर पर विश्वास किया है फिर भी कभी उसकी आज्ञाओं को नहीं माना है या उसके सारे वचनों को स्वीकार नहीं किया है और उसके बजाय परमेश्वर से कहा है कि वो तेरे अधीन हो जाए और तेरी धारणाओं का अनुसरण करे, तो तू सबसे बड़ा विद्रोही है और तू एक अविश्वासी है। एक ऐसा व्यक्ति कैसे परमेश्वर के कार्य और वचनों को मानने में सक्षम हो सकता है जो मनुष्य की धारणाओं के समान नहीं है? सबसे अनाज्ञाकारी मनुष्य वो है जो जानबूझकर परमेश्वर को अपवित्र करता है और उसका विरोध करता है। वो परमेश्वर का शत्रु है और मसीह विरोधी है। जो लोग पवित्र आत्मा के नए कार्य का सामना करते समय सचेत नहीं होते हैं, जो अपना मुंह चलाते रहते हैं, वे आलोचनात्मक होते हैं। जो पवित्र आत्मा के धर्मी कार्यों को इनकार करने की अपनी प्राकृतिक सहज प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगाते हैं और उसका अपमान और ईश निंदा करते हैं, क्या इस प्रकार के असभ्य लोग पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में अनभिज्ञ नहीं रहते हैं? इसके अलावा क्या वे अभिमानी, अंतर्निहित रूप से घमंडी और अशासनीय नहीं हैं? इस प्रकार के असभ्य, आसक्त लोग परमेश्वर में भरोसा करने का दिखावा करते हैं और जितना अधिक वे ऐसा करते हैं उतना ही अधिक उनकी परमेश्वर के प्रशासकीय आदेशों का उल्लंघन करने की संभावना होती है। क्या वे सभी घमंडी ऐसे लोग नहीं हैं जो स्वाभाविक रूप से उच्च श्रृंखल हैं और जिन्होंने कभी भी किसी का भी आज्ञा पालन नहीं किया है, जो सभी इसी मार्ग पर चलते हैं? क्या वे दिन प्रतिदिन परमेश्वर का विरोध नहीं करते हैं, वो जो हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रत्येक वचन मेरे हृदय में जड़ा हुआ था। उनके न्याय में मेरा स्वभाव तथा सार प्रकट हो चुका है। मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं। मैंने अपने ऊपर उनका क्रोध महसूस किया। मैंने उनका धार्मिक और राजसी स्वभाव महसूस किया जिसको अपमानित नहीं किया जा सकता। अपने खुद के बुरे कार्यों की शर्म से मैं डर से कांप उठा।
सिवाय घुटनों के बल जमीन पर बैठने के मैं कुछ और ना कर सका। वर्षों मैंने प्रभु में विश्वास किया, तो मैं अभी भी इतना अभिमानी और दम्भी क्यों हूं? मुझ में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की कमी क्यों है? जब परमेश्वर का कार्य मेरी अवधारणाओं के अनुरूप नहीं था, तब मैंने अपनी इच्छा अनुसार इसे आंका और नकार दिया। मैंने सत्य की खोज नहीं की और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। क्या मैं ऐसा अभिमानी पुरुष नहीं हूं जो परमेश्वर में विश्वास करता है फिर भी उसका विरोध करता है? मेरे व्यवहार ने परमेश्वर के स्वभाव को बहुत पहले अपमानित किया। यदि यह परमेश्वर की दया और उद्धार नहीं होता तो मुझे बहुत पहले नरक में भेज दिया गया होता। अंत के दिनों में मुझे परमेश्वर की आवाज सुनने और उनके न्याय व शुद्धि को स्वीकार करने का अवसर कैसे मिल सकता था? मैंने महसूस किया कि मुझे वास्तव में परमेश्वर द्वारा बचाया गया था। आमीन। परमेश्वर की महिमा। इस बार मैंने पहले की अपेक्षा खुद से ज्यादा घृणा की और शाप दिया है। मैंने समाधान निकाला कि इस बात की परवाह किए बिना कि परमेश्वर मेरे साथ कैसा न्याय करते हैं, मुझे ताड़ते हैं, परखते हैं, मैं इच्छा पूर्वक उनकी आज्ञा मानूंगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन निरंतर पढ़कर और उनके न्याय और ताड़ना का अनुभव कर अब मैं कई सत्यों को समझता हूं जिन्हें पहले नहीं समझता था। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं परमेश्वर का विरोध करने के अपने शैतानी स्वभाव की समझ को पहले से ज्यादा प्राप्त कर रहा हूं। अब मेरे पास परमेश्वर के पवित्र सार और धार्मिक स्वभाव के बारे में सच्चा ज्ञान भी है जो किसी भी दोष की अनुमति नहीं देता। परमेश्वर की महिमा अपार है। अनजाने में मैंने परमेश्वर के प्रति सम्मान और सत्य की ललक विकसित की है। अब मैं पहले की तरह सुर्खियों में नहीं रहता हूं। अब मैं वैसा अभिमानी और दम्भी नहीं हूं। जब मैं चीजों का सामना करता हूं, मैं जानबूझकर खुद से इनकार कर सकता हूं, सत्य को तलाश अभ्यास कर सकता हूं। मेरे जीवन का स्वभाव धीरे धीरे बदल गया। यह सब परमेश्वर के वचन द्वारा न्याय और ताड़ना के अनुभव का परिणाम है। अब मैं अंततः समझता हूं कि परमेश्वर में सच्चा विश्वास क्या होता है। मैं परमेश्वर के सच्चे मूल्य और विश्वास के अर्थ को समझता हूं। ये ऐसा कुछ है जिसे विश्वासियों ने अनुग्रह के युग में कभी प्राप्त नहीं किया। धार्मिक समुदाय में हम प्रभु में विश्वास करते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि कैसे परमेश्वर के न्याय ने उनके स्वभाव को बदल दिया था। सही है, हर चीज अनुग्रह की गवाही है। जब हम इसकी तुलना उनसे करते हैं तो हम देख पाते हैं हम कितने पिछड़े हुए हैं। अनुग्रह के युग के दौरान हम में से अधिकांश विश्वासियों ने पौलुस का अनुकरण करने पर ध्यान दिया। हमने प्रभु के लिए कार्य किया और कष्ट उठाए। उनका नाम नकारने की अपेक्षा कारावास जाना पसंद किया। क्या परमेश्वर में इस प्रकार का विश्वास हमारे जीवन के स्वभाव को बदल सकता है? नहीं। क्या ये हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन और उन्हें प्रेम करने दे सकता है? नहीं। अंत में क्या ये विश्वास वास्तव में हमें शैतान को हराने दे सकता है? परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है? निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर सत्य को अभिव्यक्त करते हुए मनुष्यों पर अपना कार्य करते हैं और उन्हें अपने वचनों का अभ्यास व अनुभव करने को कहते हैं। वो ऐसा मनुष्य के जीवन के स्वभाव में बदलाव लाने और उन्हें शैतान के प्रभाव से बचाने के लिए करते हैं। अंततः ये मनुष्यों को उन्हें जानने और उनका पालन करने देते हैं। इसे परमेश्वर में सच्चे विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। आमीन। लेकिन प्रभु के अधिकांश विश्वासी मानते हैं कि जब तक वे प्रभु के लिए अपना सब कुछ बलिदान और कठिन परिश्रम करेंगे तभी वे प्रभु के हृदय के करीब होंगे, और ये कि जब वे लौटेंगे तो वे स्वर्ग के राज्य में स्वर्गारोहित किए जाएंगे। प्रभु हम पर अपना कार्य करते हैं। क्या ये इसलिए कि उनके कार्य का प्रचार करने के बाद और उस प्रक्रिया में कष्ट उठाकर हम उनसे पूछें कि क्या मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और अब मार्ग पर मेरी दौड़ समाप्त हो चुकी है? क्या मेरे लिए धार्मिकता का एक मुकुट रखा गया है? नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर मनुष्यों से ऐसी मांग करते हैं? नहीं। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? निश्चित रूप से नहीं। क्या हम इसे परमेश्वर में विश्वास करना समझें? क्या हम उन्हें गलत नहीं समझ रहे हैं? हाँ। अंत के दिनों में हम परमेश्वर के न्याय और शुद्धि का अनुभव नहीं करते हैं तो हम किसी सत्य को नहीं समझेंगे और हमारा विश्वास विमूढ़तापूर्ण होगा। परमेश्वर में
उनके विश्वास को देखें। वे परमेश्वर के वचनों द्वारा न्याय और शुद्धि का अनुभव और सत्य व ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। शैतान को हराने और अपना स्वभाव बदलने की गवाही है उनके पास। अब हमें देखो, हम अक्सर पाप और पश्चाताप करते हैं, लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह और आशीषें मांगते हुए नहीं शर्माते। परमेश्वर में विश्वास की कोई वास्तविकता कहाँ है? हम संभवतः उनके साथ तुलना नहीं कर सकते। सही है, हम दोनों ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? जो परमेश्वर में तो विश्वास करते हैं, लेकिन अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय और शुद्धि को नहीं स्वीकारते, त्याग दिए ये सही जाएंगे। है। भाइयों, भाई जाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के वचन के आपके व्यक्तिगत अनुभवों ने मुझे द्रवित कर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने वर्षों तक प्रभु में विश्वास किया, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि वास्तव में उनमें विश्वास करना या कार्य का अनुभव लेना क्या है। मैं नहीं जान पाया था कि अंत में अपने कार्य के माध्यम से परमेश्वर किस प्रकार के लोगों को प्राप्त कर पाएंगे। मैं खुद की अवधारणाओं और परिकल्पनाओं में जी रहा था। मैंने सोचा कि यदि मैं प्रभु के लिए श्रम और कार्य करता हूँ तो मैं उनकी प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त करूंगा और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा। मैं नहीं जानता था कि इस प्रकार का विश्वास गलत है, परमेश्वर द्वारा घृणित और निंदनीय है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन द्वारा उनके न्याय और ताड़ना के माध्यम से सत्य को समझ चुके हैं। अहंकार, स्वार्थ और छल से भरा अपना शैतानी स्वभाव स्पष्ट रूप से देखते हैं। आप खुद से घृणा और पश्चाताप कर सकते हैं। इसने मुझे ये देखने दिया, यदि हम अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय या ताड़ना का अनुभव नहीं लेते तो हम सत्य को नहीं समझेंगे या परमेश्वर को नहीं जानेंगे। भले ही हम पूरे जीवन प्रभु में विश्वास करें, निसंदेह हम अपने जीवन के स्वभाव को बदलने और उद्धार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वाकई सच है। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल सही। परमेश्वर को धन्यवाद। अब जबकि हम ये सब कुछ कह चुके हैं, हम जानते हैं परमेश्वर में सच्चा विश्वास क्या है। हाँ, हम जानते हैं। क्या परमेश्वर में विश्वास करना और उनकी न्याय या शुद्धि का अनुभव न लेना ठीक है? यदि हम उनमें विश्वास करें लेकिन उनके वचन के न्याय और ताड़ना का अनुभव न लें तो क्या हम उन्हें जान सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को समझ उनकी आराधना और आज्ञा का पालन कर सकते हैं? यदि हम उनमें विश्वास तो करें लेकिन उनके वचनों का अभ्यास न करें और न उनके कार्य का अनुभव लें? बिल्कुल नहीं। यदि हम वास्तव में परमेश्वर को समझना चाहते हैं और अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो अंत के दिनों में उनके न्याय के कार्य को स्वीकारना और अनुभव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन पढ़ें। कृपया पृष्ठ 5 पर जाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि लोग अनुग्रह के युग में बने रहेंगे तो वो कभी अपने भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त नहीं होंगे और परमेश्वर के अंतर्निहित स्वभाव को जानने की बात तो जाने ही दे। यदि लोग सदैव अनुग्रह के प्रचुरता में रहते हैं परंतु वे जीवन के उस मार्ग के बिना हैं जो परमेश्वर को जानने और उसे संतुष्ट करने देता है, तब वे उसे वास्तव में कभी प्राप्त नहीं करेंगे। यद्यपि वे उस पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास का कैसा दयनीय स्वरूप है। जब तुम राज्य के युग में देहधारी परमेश्वर के कार्य के प्रत्येक कदम का अनुभव प्राप्त कर लोगे, तब तुम अनुभव करोगे कि अनेक वर्षों की तुम्हारी आशाएं अंततः साकार हो गई हैं। तुम अनुभव करोगे कि केवल अब तुमने परमेश्वर को वास्तव में आमने सामने देखा है। केवल अब ही तुमने परमेश्वर के चेहरे को निहारा है, परमेश्वर व्यक्तिगत कथन को सुना है, परमेश्वर के कार्य की बुद्धि की सराहना की है और वास्तव में महसूस किया है कि परमेश्वर कितना वास्तविक और सर्वशक्तिमान है। तुम महसूस करोगे कि तुमने ऐसी बहुत सी चीजों को पाया है जिन्हें अतीत में लोगों ने कभी देखा या धारण नहीं किया था। इस समय तुम संतुष्ट रूप से जान लोगे कि परमेश्वर पर विश्वास करना क्या है और परमेश्वर के हृदय के अनुसरण में होना क्या है। निसंदेह यदि तुम अतीत के विचारों से जुड़े रहते हो और परमेश्वर के दूसरे देह धारण को अस्वीकार या इनकार करते हो, तब तुम खाली हाथ रहोगे और कुछ नहीं पाओगे और अंततः परमेश्वर का विरोध करने के दोषी होगे। वे जो सत्य का पालन करते हैं और परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पण करते हैं, वे दूसरे देहधारी परमेश्वर सर्वशक्तिमान के नाम के अधीन आएंगे। वे परमेश्वर से व्यक्तिगत मार्गदर्शन पाने में सक्षम होंगे। वे अधिक उच्चतर सत्य को प्राप्त करेंगे और वास्तविक मानव जीवन ग्रहण करेंगे।
से प्रेम दे सकते वही उसकी गवाही, पा सकते हैं वही उसका आशीष, पा सकते हैं वही उसकी प्रतिज्ञा। जो करे परमेश्वर से प्रेम होते हैं वही उसके विश्वास पात्र। जो करे परमेश्वर से प्रेम होते हैं वही उसके विश्वास पात्र। साझा कर सकते हैं मिलकर वही उसका आशीष। बस वही लोग जी सकते हैं अनंत काल तक जो करते हैं सच में परमेश्वर से प्रेम। जीते हैं वही सबसे ज्यादा मूल्य और अर्थ के साथ। बस वही होते हैं परमेश्वर के सच्चे विश्वासी। आशीषित हैं वो जो करे परमेश्वर से प्रेम।